हेलो दोस्तों। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम लोग ओ लेवल का जो आपका फर्स्ट पेपर होता है M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, इस पेपर का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके आगे आने वाली वीडियोस में इसके आगे की पेपर और फर्स्ट पेपर के भी और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हम दिखाएंगे और साथ में इस पेपर को हम लोग अभी सॉल्व भी कर रहे होंगे। टोटल जैसा आप जानते हैं 100 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन रहते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा। किस तरीके से आपको क्वेश्चंस वगैरह सारे करने हैं और क्या लेवल रहता है क्वेश्चन का, वो सारी चीजें आज आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। कौन से क्वेश्चन में तुक्का लगाना होता है और किस तरीके से जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको कैसे आप करेंगे, वो भी चीजें आप समझ पाएंगे। तो लास्ट तक की इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। इस वीडियो के साथ में आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका बचता है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। इसके पहले की वीडियोज में हम लोगों ने पूरी थ्योरी को कवर किया हुआ है, तो अब ज्यादा सही है कि आप बस क्वेश्चन आंसर पर ही ध्यान दें। और स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो इसमें सारे क्वेश्चन आपके पिछले आए हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं और जरूरी है कि हो भी सकता है कि ये क्वेश्चन जो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं आगे भी एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके साथ में जो क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं उनको हम लोग समझेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अगर ये सेम क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो इस तरीके से अगर मिलते जुलते क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको भी आप कर पाएंगे। तो जरूरी है कि आप इस पूरे मॉडल पेपर को अच्छे से एक बार साथ में बैठ करके सॉल्व करें और समझे कि किस तरीके से हम लोग सही ऑप्शन तक की पहुंचते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे और समझते चलेंगे सारी चीजें। सबसे पहला है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बनाई गई जो प्रेजेंटेशन फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। सिंपल अगर समझे तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस जो है हमारा उसका एक्सटेंशन नेम पूछा गया तो आप जानते हैं ओडीएस ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट ये हमारा कैल का एक्सटेंशन नेम होता है। ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है। वहीं ओडीपी ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, यहाँ पर ये ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो ये तो इजी वाले क्वेश्चंस हैं। अभी आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। काफी ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिनको आप पहली बार यहाँ पर देख रहे होंगे तो अच्छे से उन चीजों को समझना है कि किस तरीके से काम करती हैं चीजें। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किए जाते हैं, मतलब ये हमसे पूछा गया कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको डेवलपर और मॉडिफाई फ्रीली किया जा सकता है, मतलब कोई भी इसको डेवलप भी कर सकता है उसमें चेंज भी कर सकता है, ऐसे कौन से इसमें से सॉफ्टवेयर होंगे। अब आप एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तब आप चीजों को यहाँ पे हिंदी में पढ़िए। इस तरीके से आप अच्छे से जब क्वेश्चन एक बार समझ जाए फिर आप ऑप्शंस देखें। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है, आपने बताया ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है, लेकिन फिर भी एक बार आप सारे ऑप्शन को देख लें तो ऑप्शन आपका गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहां अगर हम लोग बात करें सॉफ्टवेयर जो फ्रीली बनाए जाते हैं वो होते हैं ओएसएस ओपन सोर्स सिस्टम, ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही होगा। बाकी ये जो सारे हैं हमारे ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आगे है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस जो इंप्रेस है उसमें बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है। अब देखिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस पूछा गया तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस हो या राइटर हो, दोनों में ही हमारी शॉर्ट की सेम रहती है जो कि कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। उसके साथ में कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल एफ फाइंड के लिए होती है, कंट्रोल जी गो टू के लिए, यहां पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन सारे समझते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्लिप एक्शन के लिए कौन सा सही नहीं है। जब भी आप कोई इमेज लेते हैं या ऑब्जेक्ट लेते हैं उसको फ्लिप कराते हैं तो इसमें से आप पहले चारों ऑप्शन पढ़ो, अब इसमें से बताओ कि कौन सी चीज यहां पर गलत है। सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है कि चैन को, मतलब जो आपने सेलेक्ट किया है उसको फ्लिप करने के लिए एक अस्थायी चैन में परिवर्तित हो जाता है, या फिर सेकंड है फ्लिप हॉरिजॉन्टल बाईं ओर को दाईं ओर फ्लिप करता है, या फिर फ्लिप हॉरिजॉन्टल दाईं ओर को बाईं ओर फ्लिप करता है, या फिर फ्लिप वर्टिकल शीर्ष को नीचे फ्लिप करता है। तो यहाँ पे अगर आप समझें देखिए बाईं ओर को दाईं ओर हॉरिजॉन्टल फ्लिप होगा, हॉरिजॉन्टल दाईं से बाईं ओर भी फ्लिप होगा, साथ में वर्टिकल ऊपर को नीचे भी कर देता है। लेकिन ऑप्शन ए हमें यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, जो कि यहाँ पर गलत भी है। कह रहा है कि चैन को अस्थायी रूप से परिवर्तित करता है, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। ये तीनों चीजें यहाँ पर सही बैठ रही हैं। फ्लिप आप हॉरिजॉन्टल करेंगे मतलब इस तरीके से तो लेफ्ट को राइट करेगा, राइट को लेफ्ट करेगा, ऊपर को नीचे करेगा, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पर गलत होगा। इस तरीके से जब आप सारी चीजों को पढ़ेंगे उनको समझेंगे तो आप सही टिक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज की जाती है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप जानते हैं कंट्रोल शिफ्ट ओ शॉर्ट की हम लोग यूज करते हैं, जिससे क्या होता है प्रिंट प्रीव्यू हमारे पास में ओपन होकर के आता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फुटनोट पर क्या रखा गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फुटनोट। अब इसमें से आपको चीजें फिल करनी है। पर
क्या रखा गया है? सभी पृष्ठों के नीचे लेकिन समान, सभी पृष्ठों के नीचे फुटनोट होता है, या फिर प्रत्येक पृष्ठ के नीचे लेकिन अलग अलग, हर पृष्ठ के नीचे होगा, हर पेज के नीचे होगा लेकिन वो अलग अलग होगा, या फिर पृष्ठ के फुटर के अंदर होगा, या फिर पेज के हेडर के अंदर होगा। यहां अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जो फुटनोट है सभी पेज के नीचे होता है लेकिन एक समान चीजें होती हैं उसके अंदर, जो आप एक में लिखोगे वही सब में चीजें लिख करके आएंगी। पेज नंबर वगैरह चेंज करते हैं वहां पे आप चीजें नंबर्स अलग अलग आते हैं, लेकिन फुटनोट हमारा एक तरीके से सेम रहता है। ऐसे एक होता है इंड नोट। इंड नोट क्या करता है? जो इंड नोट है हमारा वो पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आता है। तो यहाँ पे फुटनोट के बारे में ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है कि टेलीग्राम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ई भुगतान करने के लिए, या फिर विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे संदेश भेजने के लिए, या फिर आवेदन ईमेल करने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सही चीजें बतानी है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। विभिन्न प्लेटफॉर्म पर संदेश भेजने के लिए, अलग अलग जगहों पे मैसेज को सेंड करने के लिए हम लोग टेलीग्राम का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे देखिए पूछा गया है कि ओएस में रेडी व्यू पर रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? अब रेडी क्यू क्या है यहाँ पर? तो डेटा स्टैक से आपसे यहाँ पर पूछी गई चीजें। अब रेडी क्यू क्या है यहाँ पर? तो डेटा स्ट्रक्चर से आपसे चीजें पूछी गई कि रेडी क्यू में ऑपरेटिंग सिस्टम में मेंटेन किसके तरफ से चीजें की जाती हैं। अब ये चीजें आपने नहीं पढ़ी होंगी तो यहाँ पे आप तुक्का लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे आपके पूरे 100 क्वेश्चन है उसमें से 5-6 क्वेश्चन ऐसे जरूर से होंगे जिसमें जो चीजें आपको नहीं आती होंगी उनमें आपको तुक्का लगाना होगा। तो अगर 4 क्वेश्चन भी अगर ऐसे आ रहे हैं उसमें से तुक्का लगा रहे हैं तो एक क्वेश्चन सही होने के चांस हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो अगर यहाँ बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर तो आपका बिल्कुल सी यहाँ पे सही रहेगा, बाकी चीजें गलत रहेंगी। लेकिन आप इसमें से कोई भी एक तुक्का लगा सकते हैं। अगर आप 85 या उससे ज्यादा नंबर लेकर के आते हैं तो आपका जो ग्रेड है वो ए ग्रेड बनता है। तो इतना लाना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ जरूर तुक्के वाले आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको तुक्का लगाना रहेगा, बाकी चीजें जो बताई गई हैं वो आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 9। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंडेंट्स का पता लगाने के लिए किस शॉर्ट की का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं? डिपेंडेंट्स का पता कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए शिफ्ट प्लस F9 हम लोग यूज करते हैं, ये हमारी सही शॉर्ट की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा एक फायरवॉल तकनीक नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो फायरवॉल का तकनीक नहीं है? फायरवॉल तकनीक क्या होती है? जो हमारे डिवाइसेस को किसी हैकर से बचाए। तो यहाँ पे क्या वो पैकेट फिल्टरिंग है? तो क्या वो हमारा पैकेट फिल्टर है, जो कि सही है। यहाँ पर पैकेट फिल्टर सही है। एप्लीकेशन गेटवे, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। एप्लीकेशन गेटवे यहाँ पर काम नहीं करता है। एप्लीकेशन गेटवे तो बताता है कि चीजें किस डिवाइस तक पहुंचेंगी। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। फायरवॉल के लिए पैकेट फिल्टर भी यूज किया जाता है, प्रॉक्सी सर्वर भी यूज किया जाता है और फायर प्रॉक्सी सर्वर भी यूज किया जाता है, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सभी को विवरण बताए बिना, मतलब हम कई लोगों को ईमेल भेजना चाहते हैं, उसमें बताना नहीं चाहते हैं कि किस किस को ये ईमेल भेजी गई है, तो इसके लिए हम लोग किस मोड में ईमेल को सेंड करेंगे? कार्बन कॉपी में, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, डबल ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, या फिर जेरॉक्स कॉपी में? इसके लिए हम लोग ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC का यूज करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BCC, जिसके यूज से क्या होता है, अगर हम किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो जिसके पास ईमेल जाएगा उसको ये पता नहीं होगा कि ये ईमेल और किस किस के पास में गई हुई है। तो ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमसे पूछा गया है कि जो विभिन्न बैंक होती हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत फंड ट्रांसफर करने के लिए सबसे तेज तकनीक यहाँ पर कौन सी है? सही ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पे तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड में कौन सा स्टेप वैलिड यहाँ पर नहीं होता है? अगर आप चार्ट विजार्ड ओपन करते हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर गलत होगा? तो उसके अंदर आपको डेटा सीरीज मिलती है, चार्ट एलिमेंट्स मिलते हैं, चार्ट के टाइप्स मिलते हैं, लेकिन चार्ट सीरीज उसमें नहीं होती। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेज को सक्रिय करने के लिए, चालू करने के लिए कौन सी शॉर्ट की हम लोग यूज करते हैं? मतलब एक्सटेंशन मैनेज के लिए यहाँ पर कौन सी शॉर्ट की यूज की जाती है? तो वो हो जाती है हमारी कंट्रोल शिफ्ट E। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए, मतलब जिस स्लाइड के ऊपर अभी आप हैं उसी स्लाइड से अगर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्ट की इसमें से यूज करेंगे? तो अगर आप शुरुआत से स्लाइड ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग F5 यूज करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिस स्लाइड पर है वहीं से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो तो हम लोग शिफ्ट F5 यूज करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क पर फाइल को दूरस्थ रूप से सेव नहीं किया जा सकता, मतलब कि इसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें फाइल को हम लोग सेव नहीं कर सकते हैं? वो हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी IBM
लोटस, गूगल ड्राइव में आप सेव कर सकते हो, वन ड्राइव में सेव कर सकते हैं, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से भी आप सेव कर सकते हैं, लेकिन आईबीएम लोटस नोट जो होता है वहां पे आप फाइल को कैलक से सेव नहीं कर सकते, इसका ऑप्शन नहीं मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एटीएम डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या कितनी होती है? जो हमारा एटीएम का डेबिट कार्ड होता है उस पर टोटल कितने डिजिट के अंक होते हैं? तो यहाँ पर अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 13 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल सही होगा। 13 अंक टोटल होते हैं एटीएम के डेबिट कार्ड के ऊपर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सेव एस करने के लिए हम लोग कौन से शॉर्ट की यूज करते हैं? ये आप जानते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस यहाँ पर यूज किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। कुछ देखिए बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन होते हैं और कुछ हमारे थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं जिसमें थोड़ा सा हमें समझना होता है और आप सही आंसर तक की आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से हमें चीजों को समझना है। जो बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है उसमें हमें तुक्का लगाना पड़ेगा और वहां पर आप वैसे ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेवा ग्राहकों को डायनेमिक आईपी एड्रेसेस प्रदान करती है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो डायनेमिक एड्रेस प्रदान करता है? वो हमारा होता है ऑप्शन सी डीएससीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है आगे भी एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें से पूछा गया है कि मोबाइल साइबर खतरों को ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षित प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा मदद के लिए एक उपयोगी सॉफ्टवेयर है? क्या वो हमारा यहाँ पे नॉर्दर्न मोबाइल सिक्योरिटी है, नॉर्दर्न मोबाइल गार्ड है, नॉर्दर्न एंटीवायरस मोबाइल सेफ्टी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 20 का यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, नॉर्दर्न मोबाइल सिक्योरिटी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। मतलब कि आपने ट्रैक चेंजेस ऑप्शन यूज किया होगा जो कि हमारा एडिट मेन्यू के अंदर होता है, तो उसमें से पूछा गया लिब्रे ऑफिस राइटर अगर ओपन करते हैं उसमें ट्रैक चेंजेस उसमें से कौन सी चीज नहीं होती है? उसमें मर्ज डॉक्यूमेंट भी होता है, कंपेयर डॉक्यूमेंट होता है, रिकॉर्ड का ऑप्शन होता है, लेकिन स्प्लिट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन उसके अंदर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा सुविधा विकल्प नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें हम उसको अरेंज नहीं कर सकते हैं? क्या वो हमारा ब्रिंग टू फ्रंट है, सेंड टू बैक है, सेंड टू फ्रंट है, या फिर फॉरवर्ड वन है? सही अगर ऑप्शन की बात करें, देखिए यहाँ पे सेंड टू बैक होता है, इसी के साथ में सेंड टू फ्रंट होता है, लेकिन हमारा ब्रिंग टू फ्रंट यहाँ पर नहीं होगा। जब सेंड टू फ्रंट है तो ब्रिंग टू फ्रंट नहीं हो सकता, और अगर ब्रिंग टू फ्रंट होता तो ब्रिंग टू बैक भी यहाँ पर होना चाहिए था। इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। ये मोड नहीं होता है, बाकी ये तीनों आप अरेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल किस एक्सटेंशन के साथ में सेव करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क की जो एक्सटेंशन नेम होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अभी इसके पहले क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये सारे एक्सटेंशन नेम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपके तैयार होने चाहिए। अगला हमारे पास में लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई दस्तावेज फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? तो होता है हमारा ओडीटी, ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, प्रिंट प्रीव्यू विकल्प को टॉगल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का यूज करेंगे? तो वो होता है हमारा कंट्रोल शिफ्ट ओ। ये भी अभी हम बात कर चुके हैं, क्वेश्चन में दोबारा पूछी गई है, तो क्वेश्चन ऑप्शन डी यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, फेसबुक के सीईओ कौन है? अब ये भी हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई सारी एप्लीकेशन के बारे में आपसे इसमें पूछा जाता है। जैसे इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा था टेलीग्राम से, ऐसे ही और भी कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक के सीईओ की बात करें तो हमारे मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा गया है कि जो लाइन ओएस होता है उसका एक प्रारूप इसमें से कौन सा है? क्या हमारा सामान्य सर्वर है, प्लेस टू प्लेस है, सीएसएम है, सीडी है, या फिर पीयर टू पीयर होगा? क्वेश्चन 27 की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीएसएम है या फिर सीडी, ये लाइन ओएस के लिए एक प्रारूप होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन कौन सी थी? तो फर्स्ट जनरेशन में हम जानते हैं वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और तीसरी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। ऑप्शन बी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके लिए विजार्ड ऑप्शन नहीं देता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए विजार्ड ऑप्शन नहीं होता है? तो लेटर, फैक्स, ईमेल, इन सब के लिए होता है, लेकिन एजेंडा के लिए नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल में क्या क्या चीजें होती हैं वो हमसे पूछी गई। इनमें से कौन कौन सी चीजें हमारी मास्टर स्लाइड के अंदर होंगी। तो क्या वो सभी स्लाइड्स पर डिफॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है, ऐसी चीजें हम मास्टर स्लाइड में रखते हैं, या फिर पहली स्लाइड पर दिखाने वाली चीजें या फिर अंतिम स्लाइड पर दिखाने वाली चीजें, कोई नहीं। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए ही हमारा सही रहेगा। स्लाइड मास्टर इसीलिए यूज करते हैं ताकि उस पर जो भी हम काम करें वो सभी स्लाइड्स के ऊपर सेम तरीके से हमें दिखाई दे। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। लिंक्डइन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो लिंक्डइन आप जानते हैं इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, सहकर्मियों के संपर्क बनाने के लिए, या फिर सहकर्मियों के संपर्क में रहने के लिए, रोजगार खोजने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इन सभी कामों के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और उस पर एक्टिवेट रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके लिए दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ खोजे जा सकते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां से हम लोग कई सारे ऑप्शन किसी एक चीज के निकाल सकते हैं। तो आप देखते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में हमें ऑप्शन मिलता है थीसरस का। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। जहां से हम एक शब्द हमने लिखा उसको सेलेक्ट करेंगे, थीसरस पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास शब्द होंगे सारे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एंकर्स के लिए लगाए जा सकते हैं। एंकर किसके लिए लगाते हैं, क्या हम सिर्फ वर्ण पे लगाएंगे मतलब कैरेक्टर के ऊपर, फ्रेम के ऊपर, या फिर पैराग्राफ के ऊपर, या फिर सभी के ऊपर। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही रहेगा। एंकर क्या होता है, जैसे अब जब कोई फोटो लेकर के आते हैं आप इंसर्ट कराते हैं तो एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे हुक टाइप से एंकर दिखाई देता है, उसको जिसके ऊपर लगाओगे वो फोटो उसी चीज के साथ अटैच हो जाएगी, इसी को एंकर बोलते हैं। तो इन सभी चीजों पे हम एंकर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज को के रूप में एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है, मतलब से इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें हम लिब्रे ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारा ईपब भी हो जाएगा और पीडीएफ भी हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल आपका सही रहेगा, पीडीएफ और ईपब। ईपब का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, वहीं पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये भी चीजें आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर इसमें से कौन सा है। ये आप जानते हैं वो हमारा है परम 8000। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें से कौन सा ऐसा है इसमें दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के भंडारण या फिर साझाकरण और सत्यापन के लिए सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। मतलब इसमें से हमें एक प्लेटफॉर्म बताना है, इसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कि सिक्योर है पूरी तरीके से। तो वो हमारा यहाँ पे अमेजॉन वेब सर्विसेज हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग करके फॉर्मेटिंग चिन्हों को टॉगल किया जा सकता है, मतलब फॉर्मेटिंग मार्क्स को हम लोग इसमें से किस शॉर्ट की मदद से अप्लाई कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। तो हमारा होता है कंट्रोल प्लस F10। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। ये सारी शॉर्ट कीज आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसी भी सॉफ्टवेयर पीस के कोड जो हमारे सिस्टम के अंदर डैमेज लाते हैं वो क्या बोले जाएंगे, वायरस, ट्रैम, बैक्टीरिया या फिर स्पैम। तो हमारे वो वायरसेस बोले जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन ऑन स्लाइड की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है, विच इज नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी टू ट्रांजिशन ऑन स्लाइड। स्लाइड पे इसमें से कौन सी ट्रांजिशन नहीं यूज की जाती है। देखिए वेरिएंट यूज नहीं की जाएगी, साउंड, ड्यूरेशन या फिर कलर। तो आप जानते हैं साउंड, कलर, ड्यूरेशन सारी चीजें दे सकते हैं, लेकिन वेरिएंट उसमें ऑप्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा स्टाइल मान्य नहीं है। अब यहाँ पे कैल्क की बात की गई तो उसमें आप देखते हैं जो सेल्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके आप उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो, बैड, गुड, पुअर या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग 1 उसमें फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सशर्त फॉर्मेटिंग के आधार पर की जा सकती है, मतलब किसके आधार पर आप फॉर्मेटिंग करेंगे, डेटा, फॉर्मूला, सेल वैल्यू या सभी के साथ। तो आप सभी के हिसाब से आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, चाहे वो डेटा हो, चाहे आपका फॉर्मूला हो, चाहे सेल की कोई वैल्यू हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा गया है कि स्वचालित वर्तनी जांच करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सी सॉर्ट की यूज करते हैं। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए आप क्या यूज करोगे। तो पहले आप हिंदी इंग्लिश दोनों में अपना क्वेश्चन पहले पढ़ें, अच्छे से क्वेश्चन को समझें, उसके बाद में आप ऑप्शन पर टिक करें। इसके पहले की थ्योरी की कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है एक बार थ्योरी आप कंप्लीट कर लें, फिर आपको ज्यादा सही है कि सिर्फ क्वेश्चन आप देखते हुए चलें। जो भी क्वेश्चन इसमें से नहीं समझ में आ रहे हैं वो आप बाद में हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इनके नोट्स भी बना सकते हैं जो क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, जिनको एग्जाम के टाइम पे आप एक बार देखेंगे तो तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग की शिफ्ट प्लस F7 हमारी शॉर्ट की हो जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43।
रूटिंग के लिए जिम्मेदार ओएसआई संदर्भ लेयर इसमें से कौन सी होती है? मतलब रूटिंग के लिए ओएसआई मॉडल आपका होता है ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन मॉडल, तो इसमें से उसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं, तो इसमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो राउटिंग के लिए जिम्मेदार होती है? तो वो हमारी होती है नेटवर्क लेयर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कोई भी अगर हम यहाँ पे डेटाबेस बना रहे हैं उसमें विकल्प का उपयोग करके दस्तावेज में डेटाबेस फील्ड तक पहुंच जा सकते हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा होगा? क्या हम ऐड डेटाबेस करेंगे, ऐड टेबल करेंगे, ऐड रिलेशन करेंगे, या फिर एक्सचेंज डेटाबेस करेंगे? तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ऐड डेटाबेस हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा पैकेट स्विच्ड वैन नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो वैन के अंदर यहां पर नहीं आता है? ये चीज आपको यहां पर समझनी होगी। तो वैन के अगर पैकेट स्विचिंग की बात करें तो एटीएम, फ्रेम रिप्ले और X.2 पॉइंट ये सारे यहां पर आते हैं, लेकिन ASDN यहां पर वैन के पैकेट स्विचिंग के अंदर नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बैंक इस मशीन का उपयोग करके बड़ी संख्या में चेक को संसाधित करने के लिए यूज करती है। मतलब चेक को प्रोसेस करने के लिए बैंक कौन सी चीजों का यूज करती है वो आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। MICR का बैंकों में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। स्प्रेडशीट फाइल को इसमें से किस मानक प्रमाण पत्र का उपयोग करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं? इसमें से किस मानक के साथ हम डिजिटल सिग्नेचर करेंगे? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, X.509। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क्स इसमें से नहीं है? कई सारे आप देखते हैं फॉर्मेटिंग मार्क्स होते हैं, जैसे कि एक डैश लगा होता है, एक स्पेस होता है, लेकिन वो चीजों को तोड़ता नहीं, तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो नहीं है? सेंटेंस नॉन ब्रेकिंग स्पेस होता है हमारे पास, नॉन ब्रेकिंग हाइफन भी होता है, वर्ड ज्वाइनर और सेंटेंस ज्वाइनर, इन दोनों में से आपको यहाँ पर पहचानना होगा। तो वर्ड ज्वाइनर भी होता है, लेकिन सेंटेंस ज्वाइनर कोई भी चीज नहीं होती है। कोई भी जब सेंटेंस हम दो सेंटेंस लिखते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए नहीं यूज करते हैं कुछ भी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एक्सटेंशन है, इसमें से कौन सा एक ऐसा एक्सटेंशन है जो मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए आप क्या करोगे? मल्टीटास्कर भी यूज करोगे, उसके साथ में टाइम शेयरिंग भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। टाइम शेयरिंग का मतलब कई सारे काम एक समय पर करेगा, मल्टीटास्किंग मतलब कई सारी चीजों को एक साथ कर सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए हम लोग किस शॉर्ट की का यूज करते हैं? देखिए, अगर आपको लिब्रे ऑफिस से बाहर आना है तो आप Ctrl+W यहां पर यूज करोगे। अगर आपने राइटर, कैल्क, इम्प्रेस इसमें से कुछ ओपन कर रखा है और उससे अगर बाहर आना है तब हम लोग Ctrl+Q यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणियां, अब इसमें से हमसे आगे पूछा गया है कि कमेंट इन लिब्रियोफिस कैल्क कैन बी, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो लिब्रियोफिस कर सकती है? तो एडिट कर सकता है, शो कर सकता है, डिलीट भी चीजों कर सकता है, तो ये ऑल दी एबव यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, जो कमेंट के साथ में सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें हमसे पूछा गया है कि ऑटो करेक्टर प्रविष्टि के लिए बनाने में मदद कर सकती है, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ऑटो करेक्ट एंट्री को यहां पर सही बना सकती है? क्या वो रिप्लेसमेंट है, एक्सपेक्टेशन है, या फिर वर्ड कंप्लीशन है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव है? क्वेश्चन नंबर 52 की यहां पर बात करें तो ऑप्शन आपका डी यहां पर बिल्कुल सही होगा। सारी चीजें हमें ऑटो करेक्ट एंट्री करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 53। इसमें पूछा गया इमेज मैप एक या अधिक का समूह होता है, किन चीजों का समूह होता है? तो वो क्या है? हमारे हॉट स्पॉट्स का समूह होता है। मतलब कि एक इमेज मैप, राइटर में जाएंगे, टूल्स मेन्यू में ऑप्शन मिलता है इमेज मैप का, उसे बनाएंगे तो उसमें एक इमेज के अंदर आप कई सारे हॉट स्पॉट्स बना सकते हैं, मतलब उस पर क्लिक करके कई सारी फाइल्स हम ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। जब भी आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम रहेंगे ये सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकल के साथ में भी अच्छे से समझा देंगे। अभी जरूरी है कि आप बस क्वेश्चन आंसर पर ध्यान दें, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बहुत ज्यादा डिटेल में आप चीजों को ना पढ़ने की कोशिश करें, उतना करेंगे तो जो आपको आती होंगी चीजें या जो आसान चीजें होंगी उन पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। आईओटी में इस्तेमाल होने वाली जावा एक्सटेंशन फाइल क्या होती है? अगर आपकी जावा की एक्सटेंशन फाइल है तो उसको आप किस अकॉर्डिंग यहां पर सेव करेंगे? तो होता है हमारा जावा की .jar। ऑप्शन यहां पर डी बिल्कुल सही होगा। .c हम लोग सी की लैंग्वेजेस को सेव करते हैं, py से हम पाइथन की लैंग्वेज सेव करते हैं, .exe हमारा एक्सिक्यूटेबल फाइल होती है, लेकिन .jar से हम लोग सेव करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55।
इम्प्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए हम लोग कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं? अगर हम इम्प्रेस पे काम कर रहे हैं और सबसे लास्ट वाली स्लाइड पर हमें जाना है, इसमें से कौन सी शॉर्ट की यूज की जाएगी? तो वो हो जाएगी हमारी डी, कंट्रोल शिफ्ट F5 हम वहां पर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें हमसे पूछा गया है कि ईमेल और उससे संबंधित डेटा को कहां पर हम लोग संग्रह कर सकते हैं, मतलब कहां पे हम स्टोर करके डेटा को रख सकते हैं ईमेल के। क्या हम अटैचमेंट में, कंप्यूटर हार्ड डिस्क में, मेल बॉक्स में, या फिर गूगल ड्राइव में? तो जो ईमेल वगैरह चीजें होती हैं उनको आप कहां सेव करके रखते हो? वो होता है हमारा मेल बॉक्स। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की कॉपी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है किसी भी टेक्स्ट में से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। किस प्रक्रिया को जोड़ने का सबसे अच्छा विकल्प है? अगर किसी चीज को हमें जोड़ना है तो इसमें सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से जोड़े, या फिर कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज हम यूज करें, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, या फिर इंटरप्ट हैंडलर। 58 की बात करें तो हमारा निष्पादित किया जाने वाला प्रोग्राम, ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही होगा। प्रोग्राम के टाइम पर ही इन चीजों को जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। एक फॉर्म में कौन सी फील्ड जोड़ा नहीं जा सकता, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम नहीं जोड़ सकते फॉर्म में? तो आप डेट जोड़ सकते हो, स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, न्यूमेरिकल चीजें रख सकते हैं, टाइम रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम नहीं रख सकते हैं। डेट, टाइम, न्यूमेरिकल ये आप रख पाएंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें हमसे पूछा गया है अ न्यू स्लाइड दैट कंटेन्स एन ऑड ऑर्डर लिस्ट फ्रॉम द टाइटल ऑफ द स्लाइड्स दैट फॉलो द सिलेक्शन स्लाइड इज कॉल्ड। कोई भी अगर स्लाइड है हमारी जिसमें अनऑर्डर लिस्ट बनाई गई है, जिसमें टाइटल और स्लाइड्स भी है, तो किस ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो करेंगी? उसमें आउटलाइन स्लाइड यूज करेंगे, प्रीव्यू स्लाइड, प्रीव्यू प्रेजेंटेशन, या फिर समरी स्लाइड? ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको हम लोग समरी स्लाइड बोलते हैं, जहां पे सभी स्लाइड्स की आउटलाइन में हमें चीजें सारी दिखाई देती हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में फाइल में संवेदनशील जानकारी वाले हिस्से या सामग्री की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे? या उसको रिडेक्ट करेंगे, रिएक्ट, प्रोटेक्ट, या फिर हाइड? यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, वो होता है हमारा रिडेक्ट। अगर आप किसी को फाइल भेज रहे हैं अपनी और उसमें चाहते हैं कि कोई दूसरा उसमें चीजों को देख ना पाए, सेंसिटिव डेटा को ना देख पाए, तो आप उसमें क्या करेंगे? रिडेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। प्रस्तुति के दौरान स्लाइड्स को, मतलब कि प्रेजेंटेशन के टाइम पे स्लाइड्स को बदला जा सकता है, किस हिसाब से बदला जा सकता है? क्या मैनुअल रूप से बदलेंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करके बदलेंगे, माउस को पेन के ऊपर में प्रयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पे सारी चीजें आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही होंगी। किसी भी तरीके से आप स्लाइड्स को चेंज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्नैप ऑब्जेक्ट्स की कौन सी प्रॉपर्टी समायोजित की जाती है? क्या एक्स पोजीशन यूज किया जाता है, वाई पोजीशन, वर्टिकल टाइप, या फिर इसमें से सभी हमारे सही होंगे? इसमें अगर बात करें तो एक्स, वाई, वर्टिकल पोजीशन, ये सारी चीज यहां पर यूज की जाती हैं। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कौन सा लाइन आधारित मैसेजिंग का उदाहरण इसमें से नहीं है? सही ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, IIAS। IIAS एक ऐसा है जो कि लाइन आधारित मैसेजिंग का एग्जाम्पल नहीं होता है। डोमेन, एक्सचेंज, ग्रुप वाइज सारी चीजें लाइन पर बेस होती है, लेकिन IIAS यहाँ पर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जा सकता है, जिसे कहते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें से हम इमेज मैप को एक पिक्चर के रूप में कहीं पर भी स्टोर कर पाए? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्लाइंट साइड इमेज मैप। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें पूछा गया कंप्यूटर नेटवर्क के लिए सबसे लोकप्रिय एक्सेस विधि इसमें से कौन सी है? कभी भी अगर किसी कंप्यूटर को नेटवर्क से एक्सेस करना है तो इसमें सबसे पॉपुलर कौन सा है? बस टोकन, ईथरनेट, टोकन रिंग, या फिर पीयर टू पीयर? 66 की बात करें तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ईथरनेट का हम लोग यूज करते हैं, जिसकी मदद से दूसरी डिवाइसेस को हम लोग कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। खुदरा स्टोर पर, मतलब कि रिटेल स्टोर के साथ में आप कार्ड भुगतान को संसाधित करने के लिए POS क्या है हमारा? इसमें से कौन सी वो प्रणाली होगी? क्या सॉफ्टवेयर है, मिडलवेयर है, फर्मवेयर है, या फिर हमारी हार्डवेयर है? तो बात करें तो हमारा एक हार्डवेयर होता है जिसका यूज करते हैं रिटेल स्टोर पे पेमेंट वगैरह को करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 3D प्रिंटिंग सामग्री में आप किसका उपयोग करते हो? तो 3D प्रिंटिंग में रबड़, निटिलॉन, रेजिन, रबड़, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ऑप्शन
डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए हम लोग इसमें से किस मेन्यू का यूज करते हैं? वो होता है हमारा फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में आप जाएंगे, वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है डिजिटल सिग्नेचर का, उसका आप यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। स्लाइड्स पर मैनुअल रूप से फॉर्मेटिंग किए गए ऑब्जेक्ट को फॉर्मेटिंग को मास्टर स्लाइड उपयोग में परिभाषित शैली में वापस लाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग या फिर क्लियर इरेजर? इसके लिए आप क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है सारी चीजें बिल्कुल हट जाती है और सारी चीजें मैनुअल जो आपका मास्टर स्लाइड होता है सिर्फ उस तरीके से सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मली आपके पास आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। ट्विटर के रूप में पोस्ट किया गया ट्वीट इसमें से कितने कैरेक्टर का हो सकता है? कितने कैरेक्टर में हम कोई भी ट्विटर पे चीजों को पोस्ट कर सकते हैं? तो वो होता है हमारा 280 कैरेक्टर। ये भी आपको यहां पर याद रखना है। ट्विटर पे मैक्सिमम आप 280 कैरेक्टर के मैसेज को प्रिंट करके सेंड कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में दो आकृतियों को क्या कहेंगे का उपयोग करके हम लोग जोड़ सकते हैं? इसमें किस तरीके से हम दोनों आकृतियों को, दो इमेजेस को यहां पर जोड़ेंगे? ज्वाइंट ऑप्शन बोलेंगे, फिक्स ऑप्शन बोलेंगे, अटैचर ऑप्शन बोलेंगे या फिर कनेक्टर ऑप्शन बोलेंगे? सही अगर ऑप्शन की बात करें तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, कनेक्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। लिब्रे ऑफिस कैल्क निम्नलिखित टूल बार प्रदान करता है, इसमें से कौन कौन से टूल बार्स होते हैं? और जो गलत टूल बार है जो इसमें से नहीं है वो हमें बताना है। तो हमें मीडिया प्लेबैक टूल बार मिलता है, 3D पेंटिंग, 3D सेटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया या फिर ड्राइंग हो गया। मीडिया प्लेबैक, 3D सेटिंग, ड्राइंग ये सारे मिलते हैं, लेकिन पेंटिंग यहां पर आपको नहीं मिलता है। ड्राइंग टूल बार आपको मिलता है जहां से आप ऑब्जेक्ट वगैरह लाते हैं, शेप वगैरह लाते हैं। 3D सेटिंग टूल बार मिलता है, मीडिया प्लेबैक भी मिलता है, लेकिन पेंटिंग टूल बार आपको उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। जब आप व्यू मेन्यू में जाएंगे, वहां से टूल बार में जाएंगे तो वहां पे ये आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारे मिल जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा एक स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो स्टाइल का ऑप्शन नहीं होता है? क्या वो एम्फेसिस है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है, कोटेशन है या फिर डबल कोटेशन है? 74 की अगर बात करें, एम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, कोटेशन ये सारे होते हैं, लेकिन डबल कोटेशन नाम का कोई भी इसमें स्टाइल नहीं होता है राइटर के अंदर। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा मान्य प्रेजेंटेशन मोड नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो माना नहीं जाता प्रेजेंटेशन मोड? तो हमारा फुल स्क्रीन होता है। अब हमें बात करनी है हाफ स्क्रीन, इन अ विंडो, लूप एंड रिपीट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो यहाँ पर नहीं होगा? तो अगर बात करें तो ऑप्शन बी आपका इसमें से नहीं होता है, हाफ स्क्रीन मोड नहीं होता है। बाकी इन अ विंडो, लूप एंड रिपीट ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। किस पते को दो फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं करने की अनुमति है? कई सारे नेटवर्क्स होते हैं जिसमें सबसे पहले आप डबल स्लैश करते हैं, फिर आप HTTP कॉलन ये सारी चीजें लिखते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें आप डबल स्लैश का यूज नहीं करेंगे? वो हो जाएगा हमारा SMTP। HTTP फिर URL, न्यूज एड्रेस, टेलनेट इन सब में यूज किया जाता है, लेकिन SMTP में डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें हमसे पूछा गया है मल्टी थ्रेडेड मॉडल में थ्रेड निष्पादन या शेड्यूलिंग का काम इसमें से किस चीज का होता है? मतलब इसमें से कौन सी चीज है जो थ्रेड को निष्पादित करेगी? मतलब क्या होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम में आप काम करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा। जब ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम करते हैं तो उसको कई सारी चीजें हम बताते हैं कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। तो ये कैसे उन चीजों को मैनेज करता है? तो मैनेज करने के लिए थ्रेडेड मॉडल का यूज करता है। उसके हिसाब से वो पहले शेड्यूल कर लेता है कि पहले हम ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें हमसे पूछा गया है IoT प्लेटफॉर्म और वॉइस कम्युनिकेशन के कुल प्रकार कितने होते हैं? मतलब IoT प्लेटफॉर्म के कुल प्रकार कितने हैं, उसके साथ में हमें बताना है कि इसमें से वॉइस कम्युनिकेशन के कुल कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। IoT प्लेटफॉर्म के यहाँ पे टोटल 3 और वॉइस कम्युनिकेशन के टोटल 4 यहाँ पे टाइप्स होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। ई भुगतान इनमें से किसके माध्यम से किया जा सकता है? अगर हमें ई भुगतान करना है तो क्या यूज करेंगे? वॉलेट, डिजिटल वॉलेट, नगद या इसमें कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग डिजिटल वॉलेट का यूज करेंगे जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हम यहाँ पर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। कौन सी उपयोगिताओं को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज नहीं है? इसमें से कौन से ऐसे उपयोगकर्ता हैं जिनको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस नहीं देते हैं? क्या वो IO है, इनपुट आउटपुट, या फिर प्रोसेस मैनेजमेंट, या फिर कंपाइलेशन, या फिर
फाइल मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा ऐसा काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है, तो वो होता है हमारा कंपाइलेशन। कंपाइलेशन मतलब जब आप सी लैंग्वेज यूज करते हैं, पाइथन वगैरह कोई लैंग्वेज जब आप पढ़ेंगे तो उसको कंपाइल पहले किया जाता है, उसको पहले मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है, फिर कोई काम उसकी मदद से होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं, वो हमारे कंपाइलर करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, लाइन के लिए कौन सा हार्डवेयर आवश्यक नहीं है? इसमें से लाइन अगर केबल आप लगा रहे हैं या फिर लैन नेटवर्किंग कर रहे हैं तो इसमें से कौन सी केबल यहाँ पर जरूरी नहीं होती है? तो वो होती है हमारी मॉनिटर सर्वर। मॉनिटर सर्वर यहाँ पे जरूरी नहीं है, बाकी एनआईसी, फाइल सर्वर, कोएक्सियल केबल, इन सब चीजों का यूज करना रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? इसमें से बताना है कि ओपन सोर्स कौन सा है। तो आप जानते हैं लिब्रे ऑफिस हमारा ओपन सोर्स सिस्टम हो जाएगा। तो हर टाइप के इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कुछ आसान कुछ थोड़े से कठिन, तो हर तरीके से आपको तैयार रहना होगा। पूछा गया है आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो किसके द्वारा जारी की जाती है? हमें बताना है इसमें से किसकी तरफ से वो चीज जारी की जाती है जिसमें आधार नंबर दिया जाता है, तो वो होता है हमारा UIDAI। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, बुकमार्क के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो आपको इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। @ वर्ड को बुकमार्क के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, हम यूज कर सकते हैं। नेविगेटर F5 द्वारा खोला जाता है और विशिष्ट बुकमार्क पर जाने के लिए, ये भी बिल्कुल सही रहेगा। निचली सूची में वर्तमान दस्तावेज में सभी बुकमार्क सम्मिलित होते हैं, ये भी सही है। किसी बुकमार्क को डिलीट करने के लिए डिलीट बटन को चुने और दबाएं, ये भी यहाँ पर सही होगा, लेकिन ऑप्शन ए आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, इसमें देखिए हमसे यहाँ पर पूछिएगा है कि उमंग डू नॉट प्रोवाइड सर्विसेज। उमंग इसमें से कौन सी सर्विस हमें प्रोवाइड नहीं करता है? क्या किसानों को लेकर के सर्विस नहीं देता है, शिकारियों को लेकर के, विद्यार्थियों को लेकर, या फिर पेंशनरों को लेकर? तो यहाँ पे शिकारियों को लेकर कोई भी सर्विसेज नहीं होती, बाकी किसान, विद्यार्थी या जो पेंशन में होते हैं उन सब के लिए यहाँ पर सेवाएं दी जाती हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, इंप्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी में कौन सा वैध पेपर फॉर्मेट नहीं है? इनमें से कौन सा पेपर का फॉर्मेट नहीं है जो इंप्रेस में होता है? क्या लंबाई या ऊंचाई या फिर चौड़ाई या फिर ओरिएंटेशन? तो आप जानते हैं हाइट और विड्थ ऑप्शन ये होता है, लेकिन लेंथ नाम का ऑप्शन नहीं होता है। ओरिएंटेशन होता है, आप लैंडस्केप करोगे या पोर्ट्रेट, हाइट और विड्थ आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन लेंथ ऑप्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कनेक्टरों को इसमें से किसकी मदद से विशिष्ट स्थानों पर स्थित किया जाता है? तो वो होते हैं हमारे ग्लू पॉइंट्स। ग्लू पॉइंट्स की मदद से आप कनेक्टर को जहां चाहे वहां पर प्लेस कर सकते हैं। ये लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंदर ये चीजें होती हैं, आप टूल्स मेन्यू से काम कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, दस्तावेज में यदि सम्मिलित करना संभव नहीं है, इसमें से क्या सम्मिलित नहीं कर सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट में छवि इमेज को हम ला सकते हैं, वीडियो को लगा सकते हैं, शेप को लगा सकते हैं, लेकिन 3D मॉडल हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट फाइल को लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके रूप में ईमेल द्वारा किया जाता है? अगर आपको ईमेल करना है तो इसमें से लिब्रे ऑफिस में क्या आप यूज करेंगे? इसके लिए आप ओपन डॉक्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी यूज कर सकते हैं, PDF भी यूज कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है नेटिकेट्स किससे संबंधित होता है? तो नेटिकेट्स का मतलब होता है साइबर आदतें, मतलब कि इंटरनेट के ऊपर आपको किस तरीके से काम करना है, आपको गलत चीजें नहीं पब्लिश करनी होती हैं, ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं? नेटिकेट्स के अंदर आती हैं, इनको नेटिकेट्स बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, इसमें पूछा गया है ओपन रिमोट विकल्प से फाइल खोलता है, मतलब इसमें से कहां से ओपन रिमोट जो विकल्प होता है वो फाइल को ओपन करके देता है? तो वो होते हैं हमारे सर्विसेज। अलग अलग सर्विसेज से ओपन रिमोट ऑप्शन हमें फाइल को ओपन करके देगा। अगला क्वेश्चन है 92, दस्तावेजों का एक नया पेज बनाइए जो प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए व्यक्तिगत बने, इसको हम लोग क्या यहाँ पर बोलेंगे? इसके लिए आप यूज करते हैं मेल मर्ज। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा, मेल मर्ज को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करने का शॉर्टकट कौन सा होता है? अगर आपको कोई फंक्शन लगाना होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर तो इसमें क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम लोग कंट्रोल के साथ में F2 बटन प्रेस करते हैं, इससे भी कोई भी फंक्शन आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्ट की क्या होती है? अगर आप ऑटोमेटिक फिल्टर करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस में तो शॉर्ट की क्या होती है? तो कंट्रोल शिफ्ट L। आप अपना डेटा पूरा बना लो, डेटा शीट बना लो, उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट L करेंगे
तो ऑटोमेटिक हम उसमें फॉर्मेटिंग फिर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। इसमें पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन को में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो आप बिटमैप में भी रख सकते हो, मेटा फाइल्स में रख सकते हो, 2D में रख सकते हो, लेकिन आप 3D में कैल्क का यूज करते हुए नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। रिपीटर्स के लिए कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो रिपीटर्स के लिए सही है। वो इसमें कह रहा है कि लेयर वन डिवाइस, लेयर एक डिवाइस होती है, दो अधिकतम लंबाई खंड कनेक्ट होते हैं, या फिर सक्रिय संचालित डिवाइस होती है, उपरोक्त यहाँ पर सभी। तो 96 के लिए आपका यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कभी भी अगर आप देखते हैं ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है तो उसके चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं उस ऑप्शन के सही होने के। तो अगर आपको कोई ऑप्शन आता है करेक्ट तो आप वो लगाइए, अगर नहीं आता है तो आप ऑल ऑफ द अबव वहां पर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस डालने में क्या यूज किया जाता है। अगर आपको क्रॉस रेफरेंस डालना है लिब्रे ऑफिस राइटर में तो आप इसमें से क्या चीज यूज करोगे, तो वो हमारा होता है विशिष्ट टेक्स्ट पैसेज पर जा सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। क्रॉस आप रेफरेंस इसलिए डालते हैं ताकि किसी भी एक टेक्स्ट पर जा सके, या फिर किसी एक फील्ड पर जा सके, या किसी कैप्शन पर आप जा सके, उसको हम लोग बुकमार्क कर सकते हैं वस्तुओं को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। इन सभी चीजों के लिए हम लोग क्रॉस रेफरेंस डालते हैं ताकि कहीं पर भी हम लोग जा पाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। ओपन आईओटी किस नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती का प्रबंध करती है। मतलब कि आईओटी के अंदर आप कई सारे सेंसर का यूज करते हैं, तो उन सेंसर्स को किसके अंडर रजिस्टर किया जाता है, तो वो हमारे होते हैं XGSN। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। इसमें पूछा गया है कि इम्प्रेस एक उपयोगकर्ता को मैक्रोस को की अनुमति देता है, इसमें से किस चीज की अनुमति देता है। तो आप चला भी सकते हैं, उसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं और उसको ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर का। इसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक परिवर्तन के लिए किसकी अनुमति नहीं मिलती। अगर आपको ट्रैक चेंजेस अप्लाई करना है तो इसमें से किस चीज की हमें परिवर्तन नहीं मिलती है। तो आप उसमें एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट ऑल कर सकते हैं, रिजेक्ट ऑल कर सकते हैं, लेकिन डिलीट ऑप्शन उसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। तो ये थे हम लोगों के 100 क्वेश्चंस। आपको समझ में आया होगा इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते टाइम, आपको चीजें समझ में आई होंगी कि किस लेवल के इसमें क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमारी तैयारी रहनी चाहिए। कभी भी अगर आप क्वेश्चन करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़कर समझिए, फिर सारे ऑप्शन को पढ़िए, उसमें से फिर टिक करिए। इसके साथ कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं उसको कमेंट बॉक्स में। ओ लेवल के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन सभी पेपर की थ्योरी को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और किस तरीके से चीजें आपको चाहिए, क्या और बदलाव होनी चाहिए, आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।